हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ी वीडियो होती है, थोड़ा लंबा एनालिसिस हम करते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये कहूँगा कि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट एनालिसिस में मैं जो चर्चा आपके साथ करूँगा ना, उसका कुछ हिस्सा हमने आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट एनालिसिस में कर लिया है। यानी कि जो इनिशियल चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट एनालिसिस में, वो सेम वही है जो आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट एनालिसिस में मैं आपके साथ बताना चाह रहा था। लेकिन मैं फिर भी ब्रीफली आपके साथ बात करूं। देखिए, कब पिछले क्वार्टर रिजल्ट से और अब तक हुआ क्या है। एचडीएफसी बैंक तो का शेयर तो चला नहीं है, लेकिन जो बाकी बैंकों के स्ट्रोक्स हैं वो काफ़ी तेज़ी में रहे हैं और निफ्टी बैंक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इन सब के बीच में एचडीएफसी बैंक से कोई खास उम्मीद थी नहीं, और आईसीआई बैंक से काफ़ी उम्मीद थी। एक्सिस और एसबीआई ने तो बहुत जो है तेज़ी की है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो शेयर प्राइस के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो पिछले साल से 13% शेयर प्राइस बढ़ चुका है, और अभी 931 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक का जो भी शेयर्स का प्राइस है वो ऊपर या नीचे कुछ तो देखिएगा होगा ज़रूर। लेकिन वहाँ पर मैं वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में आपके साथ चर्चा करूँगा। लेकिन ये बात तो पक्का है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो सब के बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है वो पूरा बाजार कर रहा था कि भाई निम्स बढ़ के आएंगे और बैंकों के स्टॉक्स खरीद डालो और बैंकों में ताबड़तोड़ तेजी होगी। लेकिन वहाँ पर जो है बैंक, चाहे एचडीएफसी बैंक बात करें चाहे आईसीआई बैंक बात करें, दोनों के दोनों निम्स के फ्रंट पर फेल हो गए हैं। यानी कि जो निम्स का एक्सपेंशन मान रहे थे कि भाई आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी में पिछले 2 साल से जो कट चलता हुआ आ रहा है उसका बेनिफिट जो है इस क्वार्टर के अंदर बेस्ट आएगा, वो नहीं आया। और हमें लग रहा है कि अभी जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो भी डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि बैंकों के रिजल्ट से काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझ में आती है। और बैंक्स जो है मार्केट की नंबर 1 पसंद थी और अभी भी है। हालांकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, इंटरेस्ट की अर्निंग्स 76,000 करोड़ थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार 76,751 है। 751 करोड़ बढ़ी है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से देखें सितंबर तक तो देखिएगा होता क्या है, बैंकों के अंदर तो आपने लोन दे दिया तो लोन पे ब्याज मिलेगा, तो लोन तो जनरली बढ़ते ही हैं, घटते तो है नहीं। तो हम इसलिए पिछले साल से नहीं कंपेयर करते, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते, तो वहाँ से देखें तो कुछ भी कोई खास ग्रोथ आई नहीं है, तो आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट मिला ही नहीं है। लेकिन अदर इनकम के फ्रंट पर जो है ये बैंक काफ़ी अच्छा करता है, क्योंकि चार्ज ना दब के लेता है ये, और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको निचोड़ लेता है, उनके खर्चे बढ़ाता रहता है। अब जिनको एचडीएफसी बैंक की आदत हो गई है, मैं भी एक कस्टमर हूँ एचडीएफसी बैंक में, तो अल्टीमेटली हमारे जो फैमिली अकाउंट्स हैं वहाँ पे तो हमें भी लगता है कि चल थोड़ा पैसा फालतू ले रहा, सर दर्द नहीं है। लेकिन नए लोगों को अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो नए लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब आपको किसी भी एक बैंक के साथ आप जुड़ते हैं और आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आती तब तक आप बैंक बदलते नहीं हो। तो अगर बैंक थोड़ी फीस एक्स्ट्रा ले रहा भी है, चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा ले रहा है, तो हम उसको जो है ये मान के चलते हैं कि ठीक है। लेकिन ये बैंक अपने चार्जेस बढ़ाता रहता है, और वही रीज़न है कि आप पिछले साल से 20% की ग्रोथ देख रहे हैं अदर इनकम्स में। तो जो सारा प्रॉफिट बढ़ के आया वो सब अदर इनकम में है। अगर इस पूरे क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ भी चीज़ है, अगर वो आपको ग्रोथ दिखा रही है, वो खाली अदर इनकम की चीज़ है। तो जो निम्स है उसमें कुछ भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। आप पिछले क्वार्टर में 45,139 जो है करोड़ का इंटरेस्ट आपने पे किया था, इस बार 44,136 का पे किया। तो आपको मोटा मोटी 1,000 करोड़ का, इतने बड़े बैंक में 1,000 करोड़ का जो बेनिफिट है वो आपको आता हुआ नजर आया एक क्वार्टर में। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में कोई बहुत बड़ा चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जो निम्स है उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली, और उसका सेम जो भी आप निम्स थोड़ा सा बढ़ा वो आपके एडिशनल खर्चे, यानी कि जो 17,977 करोड़ के खर्चे थे पिछले क्वार्टर में वो 18,771 के हो गए। तो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का खर्चा आपका इन्फ्लेशनरी में एडजस्ट हो गया। तो जो निम्स आपके बढ़े वो आपको क्या खा के चले गए, मतलब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपकी 1,000 करोड़ की इनकम बढ़ी, बट जो मान रहे थे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, एक पैराबोलिक जो ग्रोथ इंटरेस्ट मार्जिन में आएगी, वो नहीं है। तो मुझे यहाँ पर कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं हुआ। हालांकि बहुत लोग सरप्राइज़ मान रहे थे, मुझे भी था थोड़ा डाउट कि यार इतना बाजार चल रहा है तो भी बाजार में बड़े लोगों के पास कुछ और बड़ी खबर होगी कि जो सच में ही इंटरेस्ट बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। बट वैसा हमें कुछ नहीं लगा। 63,000 करोड़ की जो प्रॉफिट तो घट गए, 62,907 हो गए। तो सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा रिलीफ है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 27,923 था, वो उससे भी घट कर आया 900 करोड़ कम। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो अब 2,000 करोड़ ज़्यादा है।
लेकिन उस 2000 करोड़ में भी 2000 करोड़ में भी आप देखेंगे तो 1500-1600 करोड़ की तो आपकी अदर इनकम्स की फिगर्स है, और 200-300 करोड़ आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको बेनिफिट आया, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ गए हैं, उसकी नेट कर दिया मैंने, एक्सपेंसेस जो बढ़े हैं और जो आपको नेट इंटरेस्ट बढ़ा है, तो उनका जो नेट डिफरेंस है वो 200-300 करोड़ है। तो उसी से ये जो है 2000 करोड़ का प्रॉफिट आया है। दूसरा आपको प्रॉफिट घटता हुआ प्रॉफिट में एक चीज़ जो आपको इंप्रेस करेगी वो करेगी, प्रोविजंस घट के आए हैं। और प्रोविजन हमें लगता है कि हम एचडीएफसी बैंक पे यकीन करते हैं कि यार इतना 19-20 हो सकता है, लेकिन मेजरली जैसा आईसीआईसीआई बैंक प्रोविजंस पिछले क्वार्टर में बनाए तो उस पर हमें यकीन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे हमें लगता है ठीक ठाक है। और इन सब चीज़ों के बीच में हमें लगता है ये प्रॉफिट जो 16,735 करोड़ थे पिछले साल, लेकिन पिछले क्वार्टर में 18,604 थे, तो पिछले साल की जो पिछले क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस थी वही क्वार्टर इस क्वार्टर में जो है दोहराई है। 12.14 की ईपीएस थी जो 12.13 हो गई है, तो स्लाइटली लोअर साइड है ईपीएस, यानी कि 1 पैसे घट कर आई है पिछले साल की पिछले क्वार्टर। लेकिन पिछले साल से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप कहोगे जी 10% बढ़ के आई है, बट मैं अगर आपको बात करूं तो मैं पिछले क्वार्टर से एनालिसिस करने की चेष्टा करता हूं। देखिएगा सब कुछ सेम है, क्योंकि बैंक ना इतना बड़ा हो गया है, अब थक गया मतलब वो अपनी एक स्पीड है उस पर चल रहा है। तो हाथी होता है ना, वो अपनी एक स्पीड से चल रहा है, वो चीते की तरह है, ठीक है जी, लेपर्ड की तरह है, बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ लगाता है जो। तो यहाँ पर बात ये है कि ये जो आप देखेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है एनपीए वो भी स्टेबल है, नेट एनपीए भी जो पिछले क्वार्टर में थी सेम वही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताएगी कि जी आप प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे अच्छा नहीं कर रहे। 0.49 थी रिटर्न ऑन एसेट, जो इस बार घटकर 0.48 हो गई है, तो ये आपको थोड़ा सा चिंता करेगी। और नेटवर्थ जो है 9,526,994 करोड़ है। तो अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो दो के आसपास की रिटर्न ऑन एसेट्स आती है, तो इसका मतलब है कि इसका मार्केट कैप इसके डबल के आसपास होना चाहिए, यानी कि 5,269 है तो इसका डबल कर लें तो 10,50,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप होनी चाहिए। अब देखते हैं एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप कितनी है। तो एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप है 7.13 लाख करोड़। तो यहाँ पर शायद ये फिगर गलत आ रही है, मार्केट कैप इसकी ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ था, तो ये फिगर्स हमारे को भी हो सकता है फ्री फ्लोट के बेसिस पे दे रखी हो, तो यहाँ पर भी यही फिगर है। लेकिन हम इसको वेरीफाई कर, अगर ये फिगर है तो देखिएगा ये डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें असेट्स के एंगल से तो ये डेफिनेटली आपको लगेगा, लेकिन अर्निंग के बेसिस पे देखें तो आपको जो है 12 रुपये के आसपास की ही ईपीएस आपको आ रही है। पूरे साल भर को भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो 50-52 रुपये के आसपास की ईपीएस, तो 20 के आसपास की जो है पी रेशो इसको जनरली आज के दिनों में मिल रही है, क्योंकि ग्रोथ कम है तो भी 18 के पी के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें हमें एक न्यूट्रल व्यू है, ना हम इसमें तेजी का व्यू बना रहे हैं ना इसमें मंदी का व्यू बना रहे हैं। हमें लगता है कि यार रिजल्ट के हिसाब से ना इसने ठीक किया है। तो हम एचडीएफसी बैंक पे हम ये मान के चलते हैं कि एचडीएफसी बैंक काफ़ी गिर चुका है पिछले 10-15 दिनों में, तो यहाँ पर हमारा एक स्टेबल व्यू है। और जहाँ तक बात करें कि जो इनकम्स इनकी बढ़ के आई हैं वो कहाँ पर आई है, तो ट्रेजरी में घट के आई है। अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो आपकी रिटेल बैंकिंग में भी घट के आई है आपकी। अगर हम होलसेल बैंकिंग में देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, अदर बैंकिंग बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर जो है निराशा हाथ नहीं लगी है। हमें लगता है कि ठीक है, लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के इर्द गिर्द है। बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आया कि जी निम्स बहुत बड़े बढ़ गए हैं या कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, वैसा कुछ भी नहीं है। और देखेंगे अगर हम यहाँ पर कोई भी अगर हम निम्स में बात करें तो 3.35 का ही तो निम्स है, तो इंटरेस्ट देने और लेने के बीच, जबकि आईसीआई का 4 के आसपास है। अब ये निम्स इतना कम क्यों, यार इन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ है इनके साथ, तो जो एचडीएफसी लिमिटेड है उसमें तो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के जो लोन्स हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस के लोन्स हैं या जो प्राइवेट बिल्डर्स को जो लोन दिए हैं वो वाले हैं। तो अल्टीमेटली नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत जल्दी से ये इंप्रूव नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि आपको इन्हीं वैल्यूशंस के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आए, बट हमें ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक ने आपको निराश बिल्कुल भी नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हमारे को उम्मीद से बेहतर लग रहे हैं, और यहाँ पर असेट्स क्वालिटी में भी जो एक स्टेबिलिटी देखने के लिए मिली है। बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट हमारे को वीक नज़र आए हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो करेक्शन हो वो पूरे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर या पूरे बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर्स को ही ख़राब करती हुई नजर आए। आज की इस वीडियो में मैं बस केवल आपके साथ इतनी ही चर्चा करना चाह रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।